होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, एक जैसा मतलब कोई भी रकम हो, मतलब कुछ भी वो एक जैसी रकम हो। जैसे इसकी डेफिनेशन उन्होंने बताई हुई है, आ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन का ये डाला हुआ है फ्रॉम, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसका फंक्शन है हम उसे एफ ऑफ एक्स वाई लिख लें, इज़ होमोजीनियस फंक्शन इफ़ अगर उसके साथ कोई वेरिएबल रकम लगा दी जाए। मतलब हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, उसके साथ दोनों की तरफ जो वेरिएबल लगा दिए जाएं, ये देखें इधर टी के साथ जो वेरिएबल, एक्स के साथ जो वेरिएबल लग जाए और वाई के साथ वेरिएबल लग जाए, इस तरह फंक्शन के साथ वेरिएबल लग जाए, उनके वेरिएबल टोटल नंबर ऊपर लिखे जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये देखें अंदर दो हमारे पास है ना, एक इसका हो जाएगा पावर, एक इसकी टी वेरिएबल, एक और एक क्या हो जाएगा दो, इसका मतलब एन की यहाँ पे क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी दो, ठीक है। ये इन नंबर एन इन नंबर्स को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। अगर अंदर हमारे तीन होते, जैसे एक्स का स्केयर लगा ले तो टी का भी स्केयर ही हो जाएगा, फिर मेरे पास नंबर टी की 3 आ जानी थी, ठीक है। तो एन उन्होंने का कोई भी रियल नंबर हो सकता है कि इन काउंटिंग में से, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन है जो एक इक्वेशन की जो वेरिएबल साथ लगे होते हैं उसे बाहर वेरिएबल लिख के उसकी पावर में लिख देना, उसे कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल। ये हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ना समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल उन्होंने दी हुई थी नोट्स पे, ये 2 एग्जांपल्स दी हुई, ठीक है। सबसे पहले ये एग्जांपल ये हल करते हैं। ये देखिए ये एग्जांपल थी हमने जहाँ पे जो एक्स है, एक्स के साथ टी उसका वेरिएबल लगा दिया, वाई के साथ वेरिएबल लगा दिए, ठीक है। और इस तरफ बी जो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, एक्स के साथ उसका वेरिएबल अलग लग जाएगा, वाई के साथ उसका वेरिएबल अलग लग जाएगा। और नीचे भी एक्स का स्केयर था तो इसका मतलब टी का भी स्केयर आ जाएगा, क्योंकि एक एक्स का एक वेरिएबल हो जाएगा ना, एक एक्स का एक, तो 2 एक्स का क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल। और वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हम ऊपर से टी कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ वेरिएबल था, दोनों का वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो टी का स्केयर हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। और इसमें से नीचे डिनोमिनेटर में से हम टी का स्केयर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी टी का स्केयर और इसमें भी टी का स्केयर है, तो कॉमन ले लेंगे तो हमारा ऊपर भी टी का स्केयर आ जाएगा, नीचे भी टी का स्केयर आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास फिर दोबारा वही एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन बच जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? होमोजीनियस फंक्शन हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन आर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। इनके प्रूव हो गया ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, ठीक है। इसमें देखें एक्स और वाई है, तो इसमें हमारे पास ये इक्वेशन है वाई ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई, ठीक है। हमने पता करना कि होमोजीनियस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके साथ एक्स के साथ उसका वेरिएबल लग गया, वाई के साथ वेरिएबल लग गया, तो इधर वाई के साथ उसका वेरिएबल लग गया, एक्स का स्क्वायर था उसका मतलब टी का भी स्क्वायर हो जाएगा और वाई का एक टी आ जाएगा, ठीक है। ऊपर एक टी है, नीचे इसका वाई का स्क्वायर, टी का भी स्क्वायर था, एक टी कॉमन आ गया तो एक टी कट गया, तो ऊपर हमारे पास रहेगा वाई ओवर इसका टी के साथ रह गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये होमोजीनियस नहीं है, हमारे पास दोबारा वही फंक्शन नहीं आया जो हमारे पास स्टार्ट में था। अगर हमारे पास वही स्टार्ट में जो फंक्शन था वही हमारे पास वापस आ जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? होमोजीनियस। लेकिन हमारे पास स्टार्ट वाला फंक्शन नहीं आया तो ये हो जाएगा नॉट होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी एग्जांपल जो दी हुई थी उसमें ये था जी ऑफ एक्स वाई और इस नेचुरल लॉग था और ये इक्वेशन थी, ठीक है। हमने इसके सबके साथ वेरिएबल पुट करना है, इसके साथ देखिए टी एक्स का स्केयर है तो इधर भी टी का स्केयर आ जाएगा, और इधर वाई है तो इधर वाई आ जाएगा, नीचे भी ऐसे एक्स का क्यूब है तो यहाँ पे टी का क्यूब आ जाएगा, प्लस 4x वाई का स्केयर है तो एक्स के साथ अलग टी लग जाएगा और वाई के साथ अलग टी लग जाएगा, वाई का स्केयर है तो इसका मतलब टी का स्केयर लग जाएगा, ठीक है। नीचे देखें इन दोनों का जो टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो 2 इसके टी हैं और एक इसका क्या हो जाएगा, टी का क्यूब आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा, बाकी जो अंडर वाली वो अलग लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नीचे में से भी इसका भी टी का क्यूब आ जाएगा और इधर भी टी का क्यूब, देखें तो ये एक्स का एक क्यूब एक टी हो जाएगा और वाई के 2 टी, तो मिला के 3 टी हो जाएंगे, टी का क्यूब, इधर भी टी का क्यूब है, इधर भी टी का क्यूब है, तो दोनों का टी का क्यूब बाहर निकाल लेंगे तो ये ऊपर नीचे टी का क्यूब होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यही रकम वापस मिल गई जो हमारे पास शुरू में क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखें सेम वही रकम हमारे पास वापस हो गई है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। उसके पास नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, ठीक है। इसको मेथड इनके सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है।
होमोजीनियस हमने पता करनी है कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने कहा है कि हम यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू, फिर उसके पहले हमने ये मालूम करना होमोजीनियस है कि नहीं है, ठीक है। फिर हमने दूसरा क्या होगा, v इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स वाला हमने ये मालूम करना है, ठीक है। ये हमने पुट कर देना कि हमने v को इनके नया वेरिएबल लेके आना है ना, तो वेरिएबल v को हमने एक्स वाई ओवर एक्स के साथ इक्वल रख लेना है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि फ़ंक्शन हमारे पास जो हमारे पास दिया गया फ़ंक्शन है वो होमोजीनियस है, इनके उसकी डिग्री क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ये देखिए लास्ट पे हमारे पास इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे इनकी कट गया ना, तो ज़ीरो की डिग्री, जिसके भी डिग्री ज़ीरो हो जाएगी, मतलब टी की डिग्री ज़ीरो, इसका मतलब ये 1 है ना, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब तो वही आ जाएगा। अगर मैं 100 लिख दूँ, इसकी डिग्री ज़ीरो लिख दूँ, इसका मतलब ये 10 लिख दूँ, इसका ज़ीरो लिख दूँ, इसका मतलब ये भी 1 के इक्वल। तो ऐसे ही उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर उसकी डिग्री ज़ीरो आ जाए तो मतलब होमोजीनियस हो गया ना, तो हम उसे किसके इक्वल पुट कर देंगे, एल नहीं है सॉरी, यहाँ पे 1 है, ठीक है। हम उसको उस फंक्शन को एफ ऑफ 1 v के इक्वल, मतलब एक्स को हम 1 लिख लेंगे और y की जगह हम v पुट कर देंगे, ठीक है। ये रकम को हमने उधर पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेकर, तो डेरिवेटिव जब लेते हैं तो y का डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख लेते हैं और dy बाई डी एक्स भी लिख लेंगे, ठीक है। और इधर y का भी v का भी डेरिवेटिव हो जाएगा dv ओवर डी एक्स, तो या फिर हम उस ऊपर कोमे के साथ शो कर देंगे, ठीक है। ये देखें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या कहा था किसके इक्वल हमने पुट करना है, इसके इक्वल ऐड करना है 1v के, ठीक है। समरी से मुराद ये कि ये जो हमारे स्टेप्स हैं उन्होंने बताए हुए हैं, ये जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं, इसको हम गौर से देखते हैं तो हमने वैसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिफाई, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है, वो तो आपको पता है। वेरिएबल पुट करके आपने करना है, उसके बाद राइट सब्स्टिट्यूशन हमने बोला था, इसके बाद के वी को हमने किसके इक्वल ऐड करना, वाई ओवर एक्स के इक्वल ऐड कर देना वी को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, थ्रो इजी डिफरेंशिएट फाइंड न्यू इक्वेशन सेटिस्फाई बाय द न्यू फंक्शन। हमने न्यू इक्वेशन को फाइंड करना है जो इसके सेटिस्फाई करती होगी, ठीक है। और एल नहीं है सॉरी, यहाँ पे 1 है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना, न्यू इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना और वी वगैरह फाइंड करना। ये आपको ना आ जाएगा जब हम कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास नोट्स के ऊपर, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5y, ये हमारे पास एग्जांपल है। सबसे पहले स्टेप क्या था हमारा कि फाइंड होमोजीनियस, ठीक है। हमने होमोजीनियस फंक्शंस को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, वेरिएबल पुट करेंगे दोनों के साथ, टी, ठीक है। इसके ऊपर टी का ये टी कॉमन आ गया, नीचे से भी टी कॉमन आ जाएगा, किसी का कोई स्केयर नहीं है, ठीक है। याद रखिए ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास यही रकम फंक्शन वही वापस हमारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब भी कौन सा है, हमारे पास होमोजीनियस है, ठीक है। उसके बाद क्या हमने कहा था कि v को हमने y ओवर x के इक्वल पुट करना है, तो अगर देखें x इधर डिवाइड हो रहा है कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास v x इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो हमने क्या किया था, डेरिवेटिव लेना था दोनों तरफ, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। जिसका हमने विद रिस्पेक्ट टू लेना है ना वो हमने नीचे लिखना है, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, इधर भी हम इसका ये हमारे पास जो प्रोडक्ट फार्मूला होता है ना कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे का वैसे, ये ऐसे था ना हमारे पास, जो चीज़ें अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं ऐसे, तो हम करते हैं पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे वैसे, वैसे का वैसे दूसरी रकम प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है प्लस, तो दूसरे का डेरिवेटिव और पहला वैसे का वैसे, ठीक है। ये वो फार्मूला यहाँ पे लगा है, पहले के डेरिवेटिव लेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, और दूसरी रकम वैसे की वैसे, और इसमें दूसरी रकम वैसे की वैसे और डेरिवेटिव एक्स का लेंगे तो हमारे पास 1 ही आंसर आता है, ठीक हो गया। फिर हमने इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने एक्स पहले लिख दिया, तो हम इसको डॉट के साथ भी शो कर सकते हैं ऊपर, मतलब पोस्ट्रॉफी लगा के ऐसे, तो हम इसे डी वी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं और पोस्ट्रॉफी भी इसका लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये देखें हमने क्या करना था, तीसरा स्टेप जो था वो हमने क्या करना था कि जो फंक्शन आया था उसे हमने 1/v के इक्वल लेट करना था, पुट करना था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फंक्शन था ये, तो x की जगह हमने 1 लिखना है और y की जगह क्या लिख देना है, v लिख देना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन था, तो ये देखिए मैंने x के हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमारे पास थी
-2x था, x की जगह मैंने जब 1 लगाया तो वो 1 2 1 ज़ा 1 2 ही आ जाएगा ना, प्लस और 5y था उसकी जगह मैंने v लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे भी था 2, x की जगह मैंने 1 लगा दिया, 2 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2 आ गया, प्लस और y की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए वही रकम है हमारे पास, और इधर हमारे पास ये इधर प्लस हो रहा था, y v इधर हमारे पास क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, और रकम के दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास। ये देखें इधर आके माइनस हो गया। तो हम इसे डेरिवेटिव को भी हम वैसे लिख सकते हैं, डी वी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं ना, डेरिवेटिव को भी आपको बताया था। और ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अंदर वैसे की वैसी रकम आ जाएगी। तो ये देखें अब इसके नीचे हमारे पास ये 2 + v नहीं है, तो इसके नीचे 2 + v लाने के लिए, इसके नीचे 2 + v लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारे पास आता है 2 + v को हमने v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 2v प्लस, फिर इसी v को इसके साथ कर देंगे। तो जब दोनों एक जैसी रकमें हों, वेरिएबल हों, तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसके पावर्स जो होती है ना वो प्लस हो जाती है, ठीक है। और एक इसकी पावर हो जाएगी, एक इसकी, तो क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो हमने इसकी जगह v की जगह क्या लगा देंगे, यही v प्लस v का स्क्वायर। तो मैंने माइनस यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस थी अलामत, माइनस की अलामत जब बाहर होती है तो अलामतें अंदर की चेंज हो जाती है, तो जमा था तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंदर जो v वाली रकम थी वो मैंने प्लस माइनस किया तो वो +3v आ जाएगा, -v का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे v की जो रकमें थी वो सारी एक साइड पे ले जाएंगे और x वाली को एक साइड पे ले जाएंगे, वो चाहे d ऑफ x हो, डी एक्स हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x के वैसे का वैसे आ जाएगा, और इधर भी रकम उल्ट जाएगी इनके, ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और डी वी उधर वैसे का वैसे, और दोनों तरफ अब हमने इंटेग्रल लेना है, ठीक है। इंटेग्रल लेंगे बोथ साइड्स पे। इसका तो इंटेग्रल हम फिलहाल हम वैसी रकम लिखते जाते हैं, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे बाय फ्रैक्शन, ठीक है। हमने इसे तोड़ना है, आपको तोड़ने का तरीका बताइए कैसे करेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 होती है। अगर मैं इसे तरतीब से लिखूँ तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी, -v का स्क्वायर प्लस 3v -2, ठीक है। अब हमें इसके तोड़ना है कि हमने ऐसे इन दोनों के साथ, v के साथ क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है ना, कोफिशिएंट इसका 1 है, तो ये कांस्टेंट क्या है हमारे पास 2। जब 2 और कांस्टेंट को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहला वेरिएबल होते हैं उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है ना उसका हमने ऐसे एलसीएम लेना होता है, ठीक है। अब इसका देखिए 2 आता है, तो 2 का क्या है हमारे पास, तो 3 है ना, तो हम वैसे भी देखें तो हमारे पास क्या आएगा, -v का स्क्वायर। अब 2 और 3 को जब हम 2 और 1 को जब प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास फिर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो हम इसे 2 और 1 में तोड़ लेते हैं, ठीक है, हिजे कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम फिर इसके कॉमन लेंगे तो आंसर हमारे पास दोनों सेम आ जाएंगे। ये देखिए 3 था, 3 को मैंने वो डिवाइड कर लिया था तो वो आ जाएगा 2 और 1 में आ जाएगा। इसमें से हमारे पास v कॉमन आ गया, और तो हमारे पास इधर क्या है, मैंने ये इसको प्लस वाली को पहले लिख दिया, इसकी जगह 2 आ गया, v तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था। ये माइनस का माइनस 2 v थे, एक v हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया और एक अंदर रह गया, ठीक है। अब ये दोनों बच गए, इनमें से मैंने बाहर माइनस लिखा है, क्यों, क्योंकि जब बाहर माइनस लिखूंगी तो ये रकम माइनस में हो जाएगी और ये रकम प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और ये रकम जब हम 1 कॉमन ले लेंगे बाहर तो हमारे पास अंदर प्लस में ही रह जाएगा, ये 2 प्लस में -v रह जाएगा, ठीक है। और ये अंदर वाली हमें सेम चाहिए रकमें। फिर क्या होगा, हम v -1 को एक साइड एक दफ़ा लिख लेंगे और 2 -v को हम दूसरी साइड पे लिख लेंगे। ये देखें ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई है ना एक, और इसको हम जो पार्शियल फ्रैक्शन के साथ पार्शियल जो फ्रैक्शन होती है ना उसके तरीके से हम इसे हल सॉल्व करते होते हैं बाय पार्शियल। पार्शियल के बाद कुछ हिस्सा हम अलग ले लेंगे, कुछ हिस्सा अलग लेंगे, ये हमने सेकेंड ईयर में किया हुआ है, ठीक है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या था हमारे पास कि ये जो हमने इसके हिजे किए थे ना, ये आया था हमारे पास, इंटीग्रल एक दफ़ा मैंने ख़त्म कर दिया। तो हम इसे क्या करते थे, a ओवर जो एक हिजा था हमारे पास अलग था वो हम पहले लिख लेंगे, एलसीएम था,
प्लस और बी नीचे एक और था तो उसके बी लिख देंगे तो 2 माइनस वी आ जाएगा। अगर हमारे पास एक और होता तो हमने यहाँ पे सी ओवर लगा देना था, ठीक है। फिर हम क्या करते होते थे कि जो नीचे होता था ना डिनोमिनेटर तो होती थी सारी रकम, दोनों बोथ साइड हर दरमियान में इक्वल आएगा, ठीक है। बोथ साइड पे एलसीएम ले लें या फिर हम कहते थे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते। जब हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे मिसाल को मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ, 2 प्लस ओवर वी माइनस 1 आ गया और इधर आ गया 2 माइनस वी। इसे हम जब डिनोमिनेटर यही है ना वी माइनस 1 आ गया और 2 माइनस वी आ गया तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 2 प्लस वी रह जाएगा, ठीक है। 2 प्लस वी सिर्फ हमारे पास रह गया। इधर वैसे ही हम इसको भी अगर हम डिनोमिनेटर बोथ साइड पे करना है ना तो इस तरह भी मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा वी माइनस 1 और 2 माइनस वी। तो ये वी माइनस वन कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ए के साथ क्या बच गया 2 माइनस वी, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस इस ये भी ऐसे ही आ जाएगा, इसका 2 माइनस वी कट कैंसिल आउट होगा, इसके साथ वी माइनस 1 बच जाएगा तो बी वी माइनस 1, समझा गए। उसके बाद क्या करें, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a माइनस वी ए आना, सॉरी मैंने ना 2 लगा दिया था जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा था। अच्छा आगे आ जाएगा प्लस, आगे आ जाएगा इसका बी वी माइनस बी, ठीक है। अब देखें जो वी थी वो मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया माइनस ए प्लस बी और वी कॉमन ले लिया। और कांस्टेंट वाली रकम में क्या थी 2a माइनस बी। कांस्टेंट मुराद वो रकम जिसके साथ कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं लगा होता, ठीक है। अब हमारे पास ये इसके हिज्जे थे, हम किसी भी रकम को लेते हैं, हम v माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, हम चाहे v2 प्लस वी को 0 के इक्वल पुट करते थे, हम किसी को भी पुट कर सकते थे, ठीक है। मैंने v माइनस 1 को पुट किया 0 के इक्वल, y माइनस इधर 1 माइनस 1 था, इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो हमने हर जगह v की जगह +1 पुट कर देना, चाहे आप इधर पुट कर लें इक्वेशन 1, आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लेना, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकती हैं। तो मैं पुट करती हूँ 2 की जगह 2 प्लस वी की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा और ये 1 माइनस 1 आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ए की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अब ए की निकाली, अभी हमने बी की निकालनी है। हम अब कोई भी किसी भी कोफिशिएंट ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ना कांस्टेंट रकम के कोफिशिएंट लिए हैं, ठीक है। कांस्टेंट रकम जो बराबर के इज इक्वल टू के इस तरफ थी कांस्टेंट, वो थी 2, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास ये रकम थी 2a माइनस बी। और हमारे पास जो v के कोफिशिएंट थे वो इस तरफ 1 था क्योंकि v अकेला था, लेकिन v के साथ हमेशा एक रकम जो अकेली होती है उसके साथ कोफिशिएंट तो होगा ना 1, 0 तो नहीं होगा, 1 था। और इस तरफ हमारे पास था माइनस a और आई थिंक उसका भी प्लस b था, आई थिंक प्लस b, ठीक है, प्लस b। आप इसमें या इसमें जिसमें मर्ज़ी आप ना ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में मैंने कांस्टेंट वाली में पुट किया है तो हमारे पास ए की वैल्यू पुट किया तो ये आ जाएगा 6 माइनस बी आ जाएगा, तो ये 6 माइनस बी, ये इधर माइनस से प्लस हो जाएगा और 6 माइनस 2 4, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसका मतलब 2 प्लस वी इज इक्वल टू ए की जगह 3, वी ओवर 1 था, वी माइनस 1 था, ये इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू ए की पुट कर देनी, ठीक है। और वी ओ बी की जगह था 4 और एक्स 2 माइनस वी आ गया, ठीक हो गया ये हमारे पास। इसका मतलब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, नीचे हम इसकी जो वैल्यू वो हम लिख देंगे v माइनस 1 और 2 माइनस 2, ठीक है। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो मैंने वो लिखा है, हमने इंटेग्रल लेना था दोनों तरफ, तो ये इंटेग्रल दोनों का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, बोथ साइड्स का, और इस तरह भी हमारा अलग हो जाएगा। अब हम जब इंटेग्रल लेंगे ये तो इंटेग्रल बाहर आ जाएगा, तो इसका v का हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा ना, तो इसका डेरिवेटिव पूरा 1 मौजूद था तो हम इसे नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस 1 आ जाएगा, तो प्लस इसका भी सेम वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। 4 बाहर आ गया तो इसका भी v का इंटेग्रल क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ना यहाँ पे क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लिए बाहर माइनस आ गया तो अंदर दोनों की अलामतें चेंज हो गई, y के साथ प्लस हो जाएगा और v के साथ प्लस हो जाएगा और 2 के साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये नेचुरल लॉग ऑफ ये भी x वैसे का, क्योंकि x का डेरिवेटिव मौजूद है ना 1, तो वैसे नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस कांस्टेंट कोई भी रकम आ जाएगी। अच्छा अब हमने यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देनी, पुट v,
इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स, ये हमने शुरू में पुट किया था, तो ये हमने यहाँ पे वी की जगह जहाँ पे वी है वहाँ पे हमने वाई ओवर एक्स पुट कर देना, पुट कर दिया। उसके बाद क्या था, अब इसके नीचे तो एक्स नहीं ना है, इसके नीचे एक्स लाने के लिए इसे एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स, और ये भी सेम चीज़ वैसे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास नेचर लॉग का रूल है कि दो नेचर लॉग हो रहा हो तो दो रकमें डिवाइड हो रही हो तो दोनों का नेचर लॉग अलग अलग करके तो माइनस कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हमने नेचर लॉग प्लस कर देने थे। ठीक है, अब 3 माइनस में माइनस नेचर लॉग, इसका ऊपर वाले का अलग कर देंगे, -3 इसके साथ भी लगेगा, नेचर लॉग और नीचे वाले का अलग कर देंगे, माइनस इसके साथ जो माइनस था माइनस आ जाएगा, इसका भी अलग कर देंगे और इसका भी अलग कर देंगे, और इधर जो नेचर लॉग प्लस हो रहा है इज इक्वल टू 2 के इस तरफ, और ये इधर आके माइनस नेचर लॉग ऑफ एक्स रह जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए ये 3 नेचर लॉग ऑफ एक्स वैसे के वैसे, ये भी रकम वैसे की वैसे। अब ये देखें, ये 3 नेचर लॉग ऑफ एक्स है, -3 है, और ये +4 ऑफ नेचर लॉग ऑफ एक्स है, और ये माइनस, और ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे कैंसिल आउट हो गए, -3 -1, ये -4 हो गया, और ये +4 है, तो -4 +4 कैंसिल आउट हो गया 0, और उसकी जगह कुछ भी नहीं आएगा, और इज इक्वल टू 0 हमारे पास इस तरफ, इज इक्वल टू सी हमारे पास इस तरफ मौजूद था। ठीक है, अब मैं इसे ज़रा तरतीब दे लेती हूँ, ये तो वैसे के वैसे, यहाँ पे मैं वाई की रकम पहले लिख लेती हूँ और माइनस एक्स की रकम हम वैसे दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने इसे सेपरेबल करना है। ठीक है, जो हमारे पास सेपरेबल करना था वो हमारे पास जो वाई की इक्वल अभी हमने जो अलग अलग करना था ना, नेचर लॉग जब तक लिया था वो वाली रकम हमने यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि सेपरेबल हमने करनी है। तो ये जब देखें तो ये देखें, अब ये हमने देखा था जो बाहर होता है वो इसकी पावर होती है ना, पावर को नेचर यही है ना, नेचर लॉ का रूल यही है, जो बाहर होता है वो हम उसके पावर पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, पावर -4, इसकी भी पावर आ जाएगी 3, और ये नेचर लॉग ऑफ एक्स वैसे का वैसे। उसके बाद ये देखिए, इसकी -4 दोनों के साथ मैंने अलग कर दी पावर्स, और इधर भी -3 अलग हो जाएगी, और इधर नीचे लॉग ऑफ एक्स प्लस सी का भी अगर नेचर लॉग ऑफ सी ले लें तो आंसर सी ही आता है, तो इसलिए नेचर लॉग ऑफ सी ले लिया मैंने। ठीक हो गया, इस तरफ देखें तो ये दोनों रकमें दोनों के साथ नेचर है, और ये दोनों रकमें आपस में क्या हो रही हैं, प्लस, तो जो नेचर लॉग आपस में प्लस हो रहे हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका रूल है। तो ये हमारे नेचर लॉग कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा रकम, मल्टीप्लाई ये सेकंड रकम आ जाएगी, और इज इक्वल टू इन दोनों का भी सेम वही चीज़ आ जाएगी, नेचर लॉग कॉमन आ गया और सी और एक्स को मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों तरफ नेचर लॉग और नेचर लॉग कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो हमारे पास इधर देखिए हमारे पास रकम आ जाएगी, ये रकम इज इक्वल टू रह जाएगी। ठीक है, अब देखे जाए तो नीचे वाली रकम नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली से, नीचे वाली देखिए तो ये देखिए बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये देखिए बेसिस सेम है तो इसकी एक ही पावर क्या, -4 +3 इसके अंदर कर देंगे, तो जब हम -1 आ जाएगा, तो जब 1/, यानी कि 1/- x है ना, ओवर में है, तो इसे प्लस पावर को प्लस में करने के लिए बटे के ऊपर ले जाएंगे तो वो आ जाएगा। तो इसका -1 आ रहा था नीचे, तो मैंने ये बटे के ऊपर ले गई, ये x है सॉरी, तो ये x ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इज इक्वल टू सी एक्स, और इस तरफ भी x है इस तरफ भी x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली रकम ओवर सी कॉमन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये देखिए इधर डिवाइड और ये माइनस में है ना, तो इसे प्लस में पावर्स, याद रखिएगा जो आंसर है ना, कभी भी हमने पावर्स का जो आंसर वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, पावर को हमने प्लस में ही करके आंसर देना है। ठीक है, ये माइनस है तो इसे नीचे मतलब नीचे करेंगे तो प्लस में हो जाएगी ना, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये +4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके सी के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारा जो टोटल हमारी जो नोटबुक पे जो आंसर है वो हमारे पास ये है, y - 2x + 4। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल सोल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस, ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये ज़रा इनको मेरी राइटिंग को ज़रा अवॉइड करिएगा। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ आपको अच्छे तरीके से समझाना, तो इसलिए ज़रा ना ये पेज ऐसे ख़राब हो जाता है। ठीक है, और अभी इसका ये पार्ट नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 4 का भी पार्ट नंबर 2 आएगा, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हो जाना तो आपको किसी भी चीज़ की कुछ भी समझ नहीं आनी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो केस हैं वो आने हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में समझाऊंगी, और किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ में नहीं हुई आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।